एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका बखूबी स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ फोन कॉल पर खास मेहमान है भारत सरकार में आवास और शहरी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौशल किशोर। कौशल किशोर का बहुत बहुत स्वागत आपके हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। कौशल किशोर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट से नए साल का नया तोहफा सरकार को मिला है, डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई किया है, ठीक था ये फैसला? निश्चित तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये फैसला देश हित में था, राष्ट्र हित में था। और जो वो धन जो लोग छुपाए हुए थे वो निकल करके सामने आ गया और गरीब लोगों के लिए एक बड़ी बात थी। और जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे और पैसा रखे हुए थे वो सब पैसा निकल करके सामने आ गया और इसको जस्टिफाई माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और ये फैसला जो आया है तो माननीय मोदी जी के द्वारा जो लिया गया निर्णय है उसको उचित ठहराने का काम किया है, इसलिए हम स्वागत करते हैं। कौशल किशोर जी, पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि फैसला बहुमत के पक्ष में आया है क्योंकि फैसले में 4 जज पक्ष में थे और 1 विपक्ष में थे, तो क्या ये इतिहास में दर्ज होगा क्या? और हालांकि आप वो कह रहे हैं कि जो फैसला है उसको हम स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सब लोगों को स्वीकार भी करना चाहिए और अगर नहीं स्वीकार करना है तो उसे रिव्यू में जाने के लिए आप खुद ही अपील कर सकते हैं, अलग चीज है। लेकिन जब स्वीकार करेंगे तो उस पर फैसला को मानेंगे भी और कमेंट भी करेंगे, ये अच्छी बात नहीं होती है। माननीय चिदम्बरम जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं और मैं समझ रहा हूँ कि उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। और जो डिमोनेटाइजेशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नोटबंदी का निर्णय लिया गया, लागू किया, इस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय का भी स्वागत माननीय चिदम्बरम जी को करना चाहिए। कौशल किशोर जी, राहुल गांधी ने भी उस समय सवाल उठाए थे और कहा था कि कई लोगों की उस वक्त लाइन में खड़े होने से मौत हो गई थी और उस वक्त का जो इंटेंशन था नोटबंदी का वहां तक नहीं पहुंच पाई थी सरकार। इसे आप कैसे देखते हैं? वो गलत बोल रहे हैं। देखिए, ये लोग जो उस समय भी नोटबंदी के पीरियड में विवाद कर रहे थे और जो लोग लाइन में खड़े थे गरीब तबके के लोग थे और बड़े लोग जो है कोई इस बात के लिए लाइन में नहीं खड़े थे। गरीब तबके के किसान मजदूर लाइन में खड़े थे और वो उनको कोई विरोध नहीं। लाइन में उनका विरोध कौन कर रहा था? राहुल जी कर रहे थे, दूसरे लोग कर रहे थे, तो सपा कर रही थी, बसपा के लोग कर रहे थे, विपक्ष की पार्टी के लोग कर रहे थे। लेकिन जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसको इस बात की खुशी थी कि हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, हम लाइन में लग करके हम फावड़ा चला सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, 8-8 घंटे ईंटा धो सकते हैं, गारा धो सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो लोग लाइन में लगे हुए थे और उन लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। इसीलिए देख रहे होंगे आप कि जन विरोध नहीं हुआ, जनता बड़ी खुश हुई। किसान मजदूर जो भी मिडिल क्लास, लोअर क्लास के जितने लोग भी थे, गरीब तबके के लोग, उन लोगों ने इस फैसले का स्वागत इस तरह किया कि जिनके घरों में नोटों की बोरियां लगी वो निकल के बाहर आ गई, वो सब नोटों की बोरियां बेकार हो गई। इस तरह का जो है इस फैसले का गरीब जनता ने बहुत स्वागत करने का काम किया था। इसलिए वो जो ये बोलते थे वो गलत बोलते थे और उसी का बाद में 2019 में चुनाव जो हुआ, उस चुनाव को जनता ने स्वीकारा और 282 की जगह लोकसभा में 303 सीटें केवल बीजेपी की जीत करके भेजवाने का काम किया। कौशल किशोर, आपका क्लोजिंग क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या आपको लगता है कि विरोधी शांत हो जाएंगे या ये फिर विरोधी दल जो भी है इसे स्वीकार कर लेंगे और आपकी तारीफ करेंगे? देखिए, विरोधी दल जो है उनको मुद्दों के आधार पर विरोध करें तो बात समझ में आती है, लेकिन इसलिए विरोध करें कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो चाहे कितना जनहित का हो, देश हित का हो, राष्ट्र हित का हो, उसका विरोध ही करेंगे।
तो जैसे कि मान लिया कि एक आध नेताओं ने बोला था अभी आजादी के 75 साल पूरे होने पर, बोले कि वो उस पे तिरंगे पे कितनी वो लगती है, टैक्स कितना लगता है, जीएसटी कितनी लगती है, इस टाइप की बात बोलने वाले लोग, उनकी सोच पे तरस आता है कि वाकई वो सोचते क्या है। तो इस फैसले का कोर्ट ने, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया है, तो फैसले का उनको कायदे से स्वागत करना चाहिए और जनता जिसको स्वीकार कर रही है, इस जनता के जो लोग भी अपने को नेता समझते हैं, उन सब लोगों को इस फैसले को मानना चाहिए। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के का जो नेतृत्व है उसको पूरे देश के लोगों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो जनहित में लिया गया निर्णय था और जिसकी वजह से जो है लगातार आम आदमी में, जन सामान्य वर्ग में, सभी में इसकी बात की खुशी रही। अब ये लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये लोग तो उस बात को भी विरोध करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ, तो राहुल जी ने बोल दिया कि चौकीदार चोर है। और जब किसान, मजदूर, आम जनता बोलती मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो बोल नहीं पाए, उसका जवाब नहीं दे पाए। ये तो जनता प्रधानमंत्री जी के पक्ष में खड़ी हो रही है। ये लोग खड़े हों, ये लोग सपोर्ट करें, अच्छी बात है, मगर ये नहीं करेंगे तभी जो आम जनमानस है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभी निर्णयों से खुश है। चाहे वो किसानों को किसान निधि सम्मान देने का मामला हो साल में, चाहे वो जो गरीब तबके के आदमी हैं उन लोगों को इसलिए फैसला देना हो, आपका उस पे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ जनता के मुफ्त में इलाज का हो 5 लाख रुपए तक साल में, या चाहे वो फैसला हो जिसमें महिलाओं को, कई करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मुफ्त में दिए गए। अभी 80 करोड़ जनता को 31 दिसंबर तक मुफ्त में राशन देने का काम का निर्णय लिया हो। 31 दिसंबर 2018 तक पूरे देश में जिन घरों में बिजली नहीं थी वहां पर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम हो, या प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी और ग्रामीण लागू करने का हो, तो जनधन खाता की योजना लागू करना हो। जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लागू किया उनको जनता ने स्वीकार किया और इसीलिए जनता लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी हो रही है। विपक्ष को इतनी अपने आप समझ आ जानी चाहिए कि आम जनमानस इस बात को स्वीकार कर रहा है तो विपक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए, और विपक्ष क्योंकि नहीं स्वीकार करता है इसीलिए जनता विपक्ष का विरोध करती है और मोदी जी को आगे बढ़ाने का काम करती है।